आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आंवले का चूर्ण आप बिना धूप में सुखाए किस तरीके से बनाएं। 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। 4-5 साल तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और आंवला हर तरीके से फ़ायदेमंद है। तो आंवले को आयुर्वेद में वैसे तो अमृत फल कहा गया है। आप हर तरीके से आंवला खाएं। आंवले का मुरब्बा, कैंडी बनाकर, अचार बनाकर, किसी भी तरीके से आंवले का सेवन करें तो वो अच्छा ही है। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आंवला फ़ायदा देता है। ये तो सभी जानते हैं। इसके कितने फ़ायदे हैं, जितना बताऊं उतना ही कम है। डाइजेशन हो, बाल को सफ़ेद होने से रोकेगा। स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ब्लड शुगर है तो वो भी कंट्रोल करेगा, वेट कंट्रोल करेगा। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। इसे बनाने के लिए मार्केट में एकदम ताज़े आंवला मिल रहे हैं, तो एकदम फ्रेश आंवला ले, दाग धब्बा ना हो उसमें। अगर हो तो उसे आप काट दें और धोकर आप आंवले को कद्दूकस कर लें। तो कद्दूकस जब आप करें तो इस बात का ध्यान रखें, मोटे वाले साइड से कद्दूकस करें, क्योंकि बारीक वाले साइड से जब आप करेंगे ना तो वो पूरा जूस एकदम गीला गीला हो जाएगा, जूस सारा निकलने लगेगा आंवले का। तो आप इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें कि मोटे साइड से करें, जल्दी भी हो जाएगा और वो जो है एक सूखा भी रहेगा, मतलब एकदम उसका जूस नहीं निकलेगा। तो मैंने पहले मीडियम साइड से किया था, फिर मुझे लगा कि मोटे वाले साइड से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो मैंने मोटे वाले साइड से इसको ग्रेट किया। आधा किलो आंवले लिए थे। इसके लिए आप कितना भी आंवला ले सकते हैं, तो ये सूख कर वैसे भी थोड़ा सा ही हो जाता है। तो मैंने सारे आंवला ग्रेट कर लिए हैं। एकदम मोटे मोटे लच्छे हैं इसके। अब इसको हम कढ़ाई में सुखाएंगे। तो ये वाला प्रोसेस आपने कभी नहीं देखा होगा। आजकल क्या होता है, फ्लैट्स में रहते हैं ना, तो किसी किसी के घर में धूप नहीं आती है, तो वो आंवले को फिर किस तरह से सुखाएं। फ़ैन के नीचे ठंड में सुखाएं, अंदर सुखाते हैं, फ़ैन के नीचे सुखाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सूखता है। वो अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, चीज़ ख़राब हो जाती है। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो और भी अच्छा है, आप ग्रेट करके प्लेट में या कपड़े पे फैलाकर धूप में सुखा लें। वरना इस तरह से कढ़ाई ले लें। कढ़ाई जब भी लें आप तो भारी वाली लें, थोड़ा मोटे तले की, और उसमें से सुखाएं। अब ये क्या है, थोड़ा सा जूस है, करीब 2 चम्मच है, तो मैंने हल्का सा आंवले को स्क्विज कर दिया था, मतलब हाथ से मुट्ठी से थोड़ा सा प्रेस किया। बहुत हल्का प्रेस करना है, एकदम टाइट नहीं, पूरा जूस नहीं निकालना है, बस थोड़ा सा निकाला है। यानी कि आधा किलो आंवले में मैंने 2 चम्मच के करीब जूस इसका निकाल दिया है, थोड़ा सा निचोड़ दिया है, ताकि जब हम इसे पकाएं तो पूरा वो जूस जले नहीं। तो ये आंवले को मीडियम टू लो फ्लेम पर आप सेकें। जब आपको लगे कि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो गैस का फ्लेम लो कर दें, फिर आप मीडियम कर दें। तो लगातार चलाते रहना है। थोड़ा हाथ में दर्द होगा, लेकिन ये साल भर तक आपके काम भी तो आएगा चूर्ण। तो इसे आप चलाते रहें और इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। तो पहले मैंने इसको 7-8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरह से भूना है। फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए फ़ैन के नीचे रख दिया था। तो ये देखिए, आंवले का कलर काफ़ी चेंज हो गया है और जला बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसको सेकें ना तो लगातार चलाते हुए सेकें, नहीं तो वो नीचे जलने लग जाता है। अब इसे मैंने 2-3 घंटे के लिए प्लेट पर फैलाकर इसे फ़ैन के नीचे रख दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, हल्का सा गीला है ये। तो मैंने दोबारा कढ़ाई ले ली है दूसरी, और उसमें हम इसको दोबारा से भून लेंगे। तो मैंने वो सेम कढ़ाई को धो लिया है और इसी में इसको सुखाकर, और इसमें हम 2-3 मिनट लगेंगे। अब इसे 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और बिल्कुल जलना नहीं चाहिए आंवला, लगातार चलाते हुए आप सेकें। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। जिसके यहाँ धूप नहीं आती है या जिसको है कि जल्दी से बना ले हम, तो इस तरह से आप इसको कढ़ाई में सेक कर और फटाफट बना सकते हैं आंवले के चूर्ण को। और इसको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से पिया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो ये देखिए, मैं इस तरह से इसको क्रश कर रही हूँ ना हथेली पे, तो ये देखिए चूर्ण बन रहा है। तो अब इसे हम जब ग्राइंड करेंगे ना तो ये इजीली ग्राइंड हो जाएगा। हमने कद्दूकस किया है, कद्दूकस की जगह पे आप चॉपर हो ना तो आंवले को काट के चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। तो इसे मैंने प्लेट में रख लिया था और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आप इसको पीसें। तो इसको मैंने ठंडा करने के बाद में ही जार में डाला है। अब इसको हम पीस लेंगे और एकदम पाउडर फॉर्म में इसको बना लेंगे। तो ये अच्छे से सूख गया था, तो ये पाउडर फॉर्म में बनने में इसे टाइम नहीं लेगा। अब वो जो 3-4 दिन का प्रोसेस होता है ना आंवले को धूप में सुखाना है, वो आपका 10 मिनट का काम कर दिया है। तो इस तरह से आप बनाइएगा और झटपट बनकर आंवले का चूर्ण तैयार। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको, जो चाय की छलनी होती है ना, उस पाउडर को छान लिया है, क्योंकि जो भी मोटा बचा होगा ना थोड़ा बहुत, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो छानने के बाद में ज़्यादा बचेगा, तो आप दोबारा पीस के छान लें। तो मैंने आधा किलो ही था तो बहुत कम चूर्ण बना उसका,
तो मैंने इसको एक बॉटल में कर लिया है छान के। जो मोटा बचा है थोड़ा बहुत छन्नी में, उसको हम मेहंदी में यूज़ में ले लेंगे। एकदम प्योर आंवले का चूर्ण बनकर तैयार है। बहुत ही हेल्दी है। आप बना कर रखिए इसे और साल भर 2-4 साल के लिए आप बनाकर और एक बार में निपट जाएंगे। अगर आप खाने वाले हैं ना इस चूर्ण को, तो आप इस चूर्ण में काला नमक मिलाकर रख दें। लेकिन अभी मैंने इसमें काला नमक नहीं मिलाया है, क्योंकि हो सकता है हम इसको मेहंदी में भी डालने लगे, इस वजह से। तो ये पीना कैसे होता है, आप इसको खाली पेट भी और बहुत कम क्वांटिटी में लिया जाएगा। गरम हल्का गुनगुना पानी में आप मिला लें, या फिर दोपहर को और रात को खाने के आधा घंटे बाद आधा चम्मच से कम आंवले का पाउडर लें, थोड़ा सा काला नमक मिलाकर और इसको ले लें। या फिर ऐसे ही नॉर्मल पानी में आप मिलाकर आधा घंटे बाद खाने के दोनों टाइम लें। और किसी भी चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे आप तो वो नुकसान भी देगी। अगर आपका बीपी कम रहता है तो आप इसे ना यूज़ में लें, और आपका ऑलरेडी वज़न कम है तो आप इसके सेवन से बचें। तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर मुझे कैसी लगी आपको ये आंवला के चूर्ण की रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।